हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मेथड ऑफ लिमिट से एसिम्पटोट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई टैब पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम एसिम्पटोट्स को फाइंड आउट करने का एक और मेथड पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इंस्पेक्शन मेथड होता क्या है। तो ये है हमारा इंस्पेक्शन मेथड की डेफिनेशन। तो सबसे पहले देखिए पढ़ते हैं। If the equation of curve is given in form of fn plus fn minus 2 equal to 0, तो हमें दिया गया है कि अगर कोई इक्वेशन जो है हमारी इस फॉर्म में दी हुई है, यानी fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर fn जो है वो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, हाईएस्ट पावर टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर टर्म है और वहाँ पे हाईएस्ट पावर टर्म की जो पावर दी हुई है हमें वो दी हुई है n दी हुई है। अब यहाँ पर इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो f हाईएस्ट पावर यानी n पावर वाली टर्म के बाद में f n माइनस 2 वाली टर्म आ रही है, यानी n माइनस 2 पावर वाली टर्म आ रही है। यहाँ पर f n माइनस 2 का मतलब है कि f n माइनस 2 का मतलब है कि f n माइनस 2 पावर वाली टर्म या फिर उससे कम पावर वाली टर्म। ठीक है, तो इसमें n माइनस 2 से ज़्यादा पावर वाली टर्म नहीं आएगी, उससे कम वाली सभी टर्म्स इसके अंदर है, इसके अंदर कंबाइंड है। ठीक है, तो हमें अगर हम देखें तो n पावर वाली टर्म और उसके बाद में जो टर्म आ रही है वो n माइनस 2 वाली टर्म आ रही है, यानी इन दोनों के बीच वाली जो टर्म है n माइनस 1 वाली टर्म, वो क्या है, वो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक, तो इस फॉर्म में अगर हमें कोई इक्वेशन दी हुई है जिसके अंदर जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उससे एक कम पावर वाली टर्म जो है वो मिसिंग हो, उसके बाद वाली जो टर्म्स है वो उसके अंदर आ रही हो, तो इस प्रकार की फॉर्म में अगर दी हुई है तो उसका जो एसिम्पटोट होती है वो एसिम्पटोट एफ एन इक्वल टू 0 से ली जाती है। ठीक है, तो यानी एफ एन यानी हाईएस्ट पावर वाली टर्म को हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो उससे हमें क्या मिल जाएगी, उससे इक्वेशन की एसिम्पटोट से मिल जाएगी। पर इसमें एक नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो एफ एन में जो सभी के फैक्टर होते हैं ना, वो सभी के सभी फैक्टर क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, ऐसा नहीं कि दो फैक्टर्स सेम हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस 2y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सो मान लीजिए इस तरह की कोई हमें इक्वेशन दी हुई है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो ये देखिए ये 3 पावर वाली टर्म है, इसके बाद में हमारी जो पावर जो आ रही है देखिए ये यहाँ पर ये 1 पावर वाली टर्म है और ये यहाँ पे 0 पावर वाली टर्म है। तो यहाँ पर 3 पावर वाली टर्म के बाद में सीधे जो है 1 पावर वाली टर्म आ रही है, यहाँ पे 2 पावर वाली जो टर्म है वो क्या है, मिसिंग है। इस तरीके की जब आपको दी हुई होती है इक्वेशन तो उस टाइप की इक्वेशन में हम इंस्पेक्शन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि यहाँ पे कोई भी फैक्टर, जैसे ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है, इन कोई भी फैक्टर जो है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई इस तरीके से आ रहा हो। अगर इस तरीके देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आने का मतलब क्या है कि ये एक्स प्लस वाई वाला जो फैक्टर है वो क्या है, रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके से रिपीट नहीं होना चाहिए ऐसा। तो जितने भी अपने यहाँ पे फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें हाईएस्ट पावर वाले टर्म के अंदर, वो सभी के सभी फैक्टर क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तभी ये इंस्पेक्शन मेथड जो है हमारा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ दो कंडीशन है कि एक तो n माइनस 1 पावर वाली टर्म जो है वो मिसिंग होनी चाहिए और एफ एन के अंदर जितने भी फैक्टर है वो सारे क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तब हम इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 3y प्लस 4x माइनस 5y प्लस 6 प्लस 5x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। सो ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, हमें इसका एसिम्पटोट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 2, 2x माइनस 3y प्लस 4, 4x माइनस 5y प्लस 6 प्लस 5x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है 3 पावर वाली टर्म है, देखिए 3 पावर्स की टर्म है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक फैक्टर है, ये 1 पावर वाला है, ये भी 1 पावर वाला है और ये भी 1 पावर वाला है, और ये जब तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 पावर वाली एक टर्म बनेगी। इसके बाद में यहाँ पर ये 1 पावर वाली टर्म आ रही है और उसके बाद में ये 0 पावर वाली टर्म आ रही है। ठीक है, तो अब इसके अंदर 2 पावर वाली जो टर्म है वो क्या है, मिसिंग है। तो अगर इस तरीके का कोई हमें इक्वेशन दी होती है तो उसमें हम इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हम इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करेंगे।
तो द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, तो ये देखिए इसकी फॉर्म क्या है यहाँ पर, ये देखिए ये F3 बनेगा यहाँ पे, देखिए F3, और ये यहाँ पे बन रही है F1, यहाँ पे F1 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए 3 फॉरवर्ड टर्म है तो इसको F3 लिख दिया हमने, और ये F1 है यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये 1 फॉरवर्ड टर्म आ रही है, दो 1 फॉरवर्ड टर्म है तो इसको हम F1 लिख सकते हैं। और F1 का मतलब यहाँ पे होता है कि 1 फॉरवर्ड टर्म और उससे लेस फॉरवर्ड टर्म, यानी 1 फिर 0, इस तरह से सभी की सभी टर्म इसमें अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे F3 जो है, इसको F3 जो है सिर्फ 3 फॉरवर्ड टर्म को डिनोट करता है, लेकिन F1 जो है 1 और 1 से लेस सभी फॉरवर्ड टर्म्स को डिनोट करता है। तो ये इक्वेशन की फॉर्म है वो F3 प्लस F1 इक्वल टू 0 वाली है, तो इस तरह की है। और यहाँ पे F2 वाली टर्म जो है मिसिंग है, तो हम इंस्पेक्शन मेथड लगाएंगे, तो F3 को हम क्या रखेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड एसिम्पटोट्स ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय F3 इक्वल टू 0। अब हम F3 की वैल्यू रख देते हैं, x माइनस वाई प्लस 2, 2x माइनस 3y प्लस 4, 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगी 3 एसिम्पटोट मिल जाएंगी। तो सबसे पहले x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तब हमें एक इक्वेशन मिलेगी एसिम्पटोट की। सेकंड जो मिलेगी, इसे इक्वल टू 0 पुट करने पर हमें एक एसिम्पटोट की इक्वेशन मिलेगी, और थर्ड जो है इसे एसिम्पटोट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 3 एसिम्पटोट्स हमें मिल जाती हैं। तो इस तरीके से हम इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करके एसिम्पटोट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सबसे इजी मेथड होता है एसिम्पटोट फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो अब आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है y माइनस 2x स्क्वेयर 3x प्लस 4y प्लस 3y माइनस 2x 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, हमें इसकी एसिम्पटोट फाइंड आउट करनी है। तो इसको लिख लेते हैं पहले, y माइनस 2x स्क्वेयर 3x प्लस 4y प्लस 3y माइनस 2x 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, तो ये जो है 3 पावर 1 टर्म है, क्योंकि 2 पावर्स तो यहाँ पे मुझसे मिल रही है, 1 पावर 1 यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद में ये जो है यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे देखिए ये 2 पावर, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 1, और दोनों को से मल्टीप्लाई करें तो 2 पावर टर्म बन रही है, और यहाँ पर 0। तो लेकिन यहाँ से 3 के जस्ट बाद में हमारे पास मिल रही है 2 पावर टर्म मिली, तो यहाँ पर हम इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए, लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे y माइनस 2x और 3x प्लस 4y, ये दोनों जो है इन दोनों टर्म्स के अंदर हमें कॉमन मिल रहा है। तो इस तरीके से इसमें कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेके देखते हैं फिर क्या बनता है। तो देखते हैं, y माइनस 2x और 3x प्लस 4y को हम कॉमन लेते हैं। देखिए, जो कॉमन लेने पर हमारे इक्वेशन बनेंगे y माइनस 2x 3x प्लस 4y, y माइनस 2x प्लस 3 माइनस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे देखिए ये F3 को डिनोट करता है और ये F0 को, क्योंकि यहाँ पे ये 3 पावर वाली टर्म है और उसके बाद में 2 पावर वाली टर्म कोई है ही नहीं, और यहाँ पे फिर उसके बाद में 0 पावर वाली टर्म आ रही है। तो ये F3 प्लस F0 वाली फॉर्म है। तो द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ F3 प्लस F0 इक्वल टू 0। तो अब इसके अंदर इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करते हैं, तो F3 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। बाय इंस्पेक्शन मेथड एसिम्पटोट्स ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय F3 इक्वल टू 0। सो F3 को वैल्यू पुट करते हैं, तो y माइनस 2x 3x प्लस 4y, y माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमने F3 की वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ से हमें 3 एसिम्पटोट्स मिल जाएंगी। देयरफॉर एसिम्पटोट्स आर, पहले y माइनस 2x इक्वल टू 0 मिलेगी, यानी इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगी एक एसिम्पटोट। सेकंड एसिम्पटोट मिलेगी, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तब, और थर्ड जो है हमें इसको 0 के इक्वल पुट करने पर मिल जाएगी। तो ये 3 एसिम्पटोट्स हमें मिल जाती हैं। तो इस तरीके से हम इंस्पेक्शन मेथड से एसिम्पटोट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जो थर्ड जो हमारा एग्जांपल है वो है x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 y टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x प्लस y प्लस 4 1 इक्वल टू 0। तो ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन की हमें एसिम्पटोट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 y टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर 4 पावर वाली टर्म है, देखिए 4 पावर वाली टर्म है, और इसके बाद में ये जो है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये यहाँ से 2 पावर वाली टर्म है।
यहाँ पे ये देखिए 2 पावर आ रही है, यहाँ पे 1 पावर आ रही है और फिर 0 पावर आ रही है। तो इस पूरे को हम F2 लिख सकते हैं और इस पूरे को हम लिख सकते हैं F4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 पावर वाली टर्म मिसिंग है, तो इसके अंदर हम इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो क्योंकि हमें अलग अलग एसिम्पटोट फाइंड आउट करनी होती है, तो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 5x² y² की क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो देखिए इससे मिलेगा हमें x⁴ माइनस 4x² y² माइनस x² y² प्लस 4y² x² माइनस y² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों टर्म में x² कॉमन लेते हैं और इन दोनों टर्म्स के अंदर y² कॉमन लेते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x² माइनस 4y² माइनस y² x² माइनस 4y² प्लस x² माइनस y² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर देखिए यहाँ पर x² माइनस 4y² और x² माइनस 4y² कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। इससे मिलेगा हमें x² माइनस 4y² x² माइनस y² प्लस x² माइनस y² प्लस x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम ये देखिए यहाँ पर a² माइनस b² वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी x प्लस 2y x माइनस 2y x माइनस y x प्लस y प्लस x² माइनस y² प्लस x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये देखिए ये पूरा जो है 4 पावर वाली टर्म है और ये जो है 2 पावर वाली टर्म है। तो इसकी जो फॉर्म बन रही है वो F4 प्लस F2 इक्वल टू 0 वाली बन रही है। तो the given equation is in the form of F4 plus F2 equal to 0। सो अब इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करेंगे तो F4 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। बाय इंस्पेक्शन मेथड asymptotes of the equation is given by F4 equal to 0। तो यहाँ से F4 की वैल्यू रखते हैं, तो F4 की वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा x प्लस 2y x माइनस 2y x माइनस y x प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ से हमें 4 asymptotes मिल जाएंगी। therefore asymptotes are x plus 2y equal to 0 x minus 2y equal to 0 x minus y equal to 0 and x plus y equal to 0। तो इस तरीके से हम इंस्पेक्शन मेथड से asymptotes को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 4 asymptotes फाइंड आउट कर ली है। आई होप आप सभी को ये मेथड समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।